अब और कितना बाहर रखना चाहते हो? बहुत हुआ भाई। 501 साल हो गए, अब तो आने दो यार उन्हें। अब मंदिर पहले बोल रहे थे मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, बना दिया तो तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं, अब बता दिया तो कह रहा है अधूरा मंदिर है। अब जब मंदिर पूरा हो जाएगा तो बोलेंगे कि मंदिर में मेरे हिसाब से एक कील कम ठोका गया है, मजबूत नहीं दिख रहा है। उन लोगों के खुद के घर की मजबूती देखो कि अभी तेजस्वी यादव ने क्या बोला था कि पेट भर के खाना नहीं मिलेगा। जो लोग दिन रात चारा खा करके जी रहे थे वो लोग खाने पे सवाल उठा रहे। बताइए भाई, लोग खड़े होकर के दिन रात जिनके बाप दादाओं ने चारा खा करके जीवन बिताया, वो लोग भोजन खाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये सुन के हंसी आती है। ये भी कहना तो सही है ना कि अगर चोट लगेगी तो हॉस्पिटल जाएंगे, हाँ, मंदिर थोड़े जाएंगे। अच्छा, मंदिर में इलाज थोड़ी होगा। जो लोग हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ना, जो लोग हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके पिताजी का जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो विदेश में हुआ है। अपने राज्य में इतने समय से सरकार तो एक हॉस्पिटल बनवा नहीं पाए और वो लोग अस्पताल की बात कर रहे हैं। आज 20,000 ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। 60,000 स्कूलों के पास बच्चों को बिठाने के लिए बेंचेस नहीं है। ठंड के समय में बच्चे दरी पे बैठते हैं और वो लोग खड़े होकर के विद्यालय की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें केंद्र सरकार की तो भागीदारी होती है। अगर राज्य कोई विकास नहीं कर रहा है, लगातार बिहार से सरकार विशेष राज्य की मांग करती है, तो विशेष राज्य का दर्जा मोदी सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पैसा लग गया मंदिर में, हाँ, पैसा लग गया। विपक्ष कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहा है पैसा लग गया। विपक्ष कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी के बाप का 1 रुपए का सिक्का नहीं लगा इस मंदिर में। सुनिए, हम हिंदुओं की इतनी हैसियत थी कि 8,000 करोड़ रुपए का मंदिर बना सके। और जो लोग पैसों की बात कर रहे हैं ना, अगर तुम्हारी इतनी हैसियत है तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी मेरे साथ हिंदू खड़े, हम अपनी सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगाते हैं। हम एक अस्पताल बनवाएंगे और तुम एक अस्पताल बनवाओ, अंतर देखना। जो हम चलाएंगे और तुम चलाओगे। जो लोग कह रहे हैं ना कि भैया सरकार का पैसा लगा है, सरकार का 1 रुपए का सिक्का गवर्नमेंट का लगा है, किसी पार्टी ने 1 रुपए का सिक्का दिया है। ये हम सभी का पैसा है। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भी आपसे कहे कि मंदिर में किसी और का पैसा लगा हुआ है, आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे रामलला पे हमारे रामलला ने हमें सब कुछ दिया है तो हम उनको कुछ वापस लौटा रहे हैं। जो हम उनका कहते हैं ना, माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते हैं तो वो हमारे बाप हैं, ठीक है। और अपने बाप का कर्ज हम लोग नहीं चुका सकते हैं। 8,000 करोड़ भी बहुत कम है। अभी तो 1,000 करोड़ खर्च हुआ है तो इतना भव्य है। सोचिए 7,000 करोड़ और खर्च होना है तो कितना भव्य होगा। सोने का गेट लगा है और ये नहीं घोटाले के पैसे हैं, ये हमारे खून पसीने की कमाई के पैसे हैं। ये इन लोगों के पैसे, इन लोगों के। आप इनमें से एक को भी बता दीजिए कि ये लोग बेईमान है। एक भी बेईमान हो जो टैक्स ना देता हो। अगर हम लोग टैक्स भरने लायक आदमी होते हैं ना, आम आदमी, तो हम टैक्स देते हैं। लेकिन उनमें और हमें यही अंतर है कि वो 350 करोड़ घर में छुपा के बैठे हुआ है। कोई बेल पे बाहर है। किसी की दादी ने राम का प्रमाण मांगा, किसी के नाना ने भारत तोड़ दिया तो वो भारत जोड़ने निकला है। अरे भाई साहब, मैं क्या कहूँ, इतने छलिए हैं। यही लोग जवाब देंगे, ये लोग बहुत भव्य जवाब देंगे। लेकिन 1 उंगली का जवाब होता है इन लोगों का और थप्पड़ पड़ता है 5 उंगलियों से, पूरे हाथ से। इनका थप्पड़ 1 उंगली का होता है। जैसे ही बटन दबाते हैं वहाँ हवा खत्म, सारी हवा खत्म। वो वाला हिसाब चल रहा है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि हमें मंदिर का विरोध नहीं है। हमारा विरोध है कि राम सबके, हम जब मन करेगा तब जाएंगे। लेकिन मंदिर पे सवाल नहीं उठा रहे वो लोग, सरकार पे सवाल उठा रहे कि सरकार ये आयोजन कर रही है, वहाँ पे 8,000 लोगों को, VIP लोगों को बुलाया जा रहा है और बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है। मंदिर केवल हो रहा है। कभी काशी की बात हो रही है, कभी मथुरा की बात हो रही है, कभी ज्ञानवापी की बात हो रही है। देखिए, डेवलपमेंट और मंदिर एक दूसरे के पर्याय हैं। बिना मंदिर के डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। बात मेरी सोच है। पूछिए कैसे। आप मेरे साथ चलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट देखिए। आप मेरे साथ अयोध्या में खड़े हैं, इसके आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट देखिए। आप मेरे साथ मथुरा चलिए, आप वहाँ के आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट देखिए। आप मेरे साथ चलिए बनारस, आप वहाँ के आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट देखिए। आप मेरे साथ चलिए प्रयागराज, आप वहाँ के आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट देखिए। आप मेरे साथ चलिए मध्य प्रदेश में किसी भी अच्छे मंदिर की जगह, वहाँ पे आप डेवलपमेंट देखिए। और सुनिए, सबसे ज्यादा शिक्षित जो जगह है वो साउथ के स्टेट्स हैं और सबसे अच्छे तरीके से मंदिर को संभालने वाले भी और अपने धर्म का प्रचार करने वाले भी साउथ के लोग होते हैं।
तो सोचिए जो मंदिर जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ विकास है। और आप मुझे और कोई जगह बताइए और कोई ऐसा ऐसी कोई मस्जिद बता दो जहाँ नहीं नहीं, अगर कोई और ऐसे धर्म हो जो मतलब अपना इमारत बना करके और उसके आसपास आप मुझे डेवलपमेंट दिखाइए। यहीं पे बाबरी मस्जिद के लिए जमीन मिली है, आप चलिए वो मस्जिद ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे। वो लोग कह रहे थे हॉस्पिटल बनाएंगे 6000 बेड का। अबे पहले खुद के लिए 4 चारपाई जुगाड़ कर लो यार। मतलब देश में डेवलपमेंट का मॉडल है, मंदिर बना दो हर जगह। हाँ, हर जगह मंदिर बना दो तो पूरे विश्व में मंदिर बनवा देना चाहिए। फिर विश्व में क्यों भारत के मॉडल पे भारत में बनवाएंगे। और बनवाएंगे। भारत जो है वो अखंड भारत बन के दिखाएगा। और इस प्रकार से हम मंदिर बनवाते रहेंगे। कोई रोक के दिखा सकता है तो रोक के दिखाएगा, रोकेगा कोई? किसी की हैसियत है? आओ भाई, देखिए इस देश में 80 करोड़ हिंदू है। हाँ, सबके लिए मंदिर है। लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, उनकी माता को बुलाया गया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। और राहुल गांधी इसी के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। परिवार में अलग अलग सबको सुनिए सुनिए सुनिए, राहुल गांधी जी जो है ना, मेरे हिसाब से कोर्ट के ऊपर जो आदमी जनेऊ पहनता है वो सनातन ठीक से ना समझ सके। ये हमारे गुरुओं ने देखा होगा जिन्होंने तिथि तय करी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, उन्होंने देखा होगा कि जो आदमी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है भाई उसे कैसे बुला ले। बड़ा सवाल है, तो इसलिए नहीं बुलाया गया है। और मैं तो कहता हूँ कि नहीं बुलाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो माता जी एंटोनियो माइनो अपने दोनों बच्चों को लेके आए, ललना और ललनी को, दोनों को लेकर के आए, सरयू में डुबकी लगाएं, अंदर जाकर के पूजा एकदम कान पकड़ के साष्टांग प्रणाम करना है और बोलना है कि भैया गलती हो गई, अब से ऐसा पाप दोबारा कदापि नहीं होगा। और फिर देखिए राहुल गांधी की तरक्की कैसे होती है। ये 15 जनवरी से न्याय यात्रा, इतने तारीख से भारत जोड़ो यात्रा। तुम्हारे बाप दादाओं ने अक्साई चीन तोड़ दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तोड़ दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने बांग्लादेश अलग कर दिया, तुम लोग भारत जोड़ने निकले हो। गजब छलिए हो भाई। ओवैसी हैदराबाद के एक सांसद है ओवैसी, पहले सुन तो लीजिए। यहाँ नाम मत लीजिए। काहे आप बेचैन हो? यहाँ नाम मत लीजिए। सुनिए ना बात, नाम लिया जाएगा। देश के नेता है, सांसद है, इसी सांसद देश के नेता है। इसी देश के लोगों ने उनको सांसद बनाया है। बात सुनिए, मंगे हैं देश के नेता। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबरी है, बाबरी थी और बाबरी रहेगी। हम अपने पीढ़ियों को बताएंगे। आपने 3 बार बोला बाबरी है, बाबरी थी, बाबरी रहेगी। उनसे भी पूछिएगा 3 पीढ़ी पहले का नाम बताओ। राम कृष्ण ना निकले, तुम्हारे बाप दादाओं का नाम तो अंतर रहा। तुम्हारे 3 पीढ़ी पहले के बाप का नाम कुछ और होगा, दादा का नाम हिंदू नाम होगा। फिर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन वही वाली बात है, तलवार के नोक पे सलवार पहन के वो कहते हैं ना नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो नए नए मुल्ले बने हैं, प्याज अभी ज्यादा खा रहे हैं और ढकार भी आ रही है, इसलिए जहर ही बकेंगे। अच्छी बातें कभी नहीं बक पाएंगे। ये देखिए भाई साहब वैष्णव आ गया, ये चचा ये वैष्णव है तो देखिए इनके मुंह से राम ही निकलेगा। राम बोलिए। जय श्री राम। अच्छा निकला। और जो आदमी खा ही प्याज रहा है तो वो तो गलत बोलेगा ही भाई। हाँ, प्याज खाने वाला आदमी गलत बोलता है। ये प्याज की डिमेरिट है, उस आदमी में डिमेरिट है भाई साहब। अब देखिए, अब दोनों का डिमेरिट मिला जुला करके जिसे कहते हैं ना डिमेरिट प्लस डिमेरिट, अल्ट्रा डिमेरिट, वही वाला हिसाब। अच्छा, अखिलेश यादव को तो आप जानते ही होंगे, आप तो पत्रकार हैं, जानते ही होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे। उनके घर भले नहीं गए होंगे लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण हमें मिला, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम 22 के बाद आएंगे। उनके बारे में आपका कुछ विचार है कि नहीं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इतनी लाज आएगी ना यहाँ पर आकर के। एक बात सुन लीजिए, वो जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो उनको इतनी लाज आएगी कि भाई साहब इतना डेवलपमेंट तो मेरे पिताजी नहीं करके गए, मैं नहीं कर पाया इतनी साल सरकार में होने के बावजूद। ये अकेला जो ठीक से कपड़ा नहीं पहनता है, खाली एक वस्त्र लपेट करके पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया, तुम उसके ऊपर कैसे बोल दोगे भाई? और दूसरी चीज, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे चलिए एक गली है, उस गली का नाम खून गली है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहां पर उनके पिताजी ने हमारे बाप दादाओं के ऊपर गोलियां चलवाई और वो खून से रक्त रंजित हो गया। इस वजह से आज लोग उस गली को खून गली कहते हैं। तो किस लज्जा से आएंगे? और अगर यहाँ आएंगे तो अयोध्या वासी जो है ना, ठीक है, अयोध्या वासी बास करना जानते हैं, समझ जाइए। लेकिन बताइए ना, आप योगी जी का आपने नाम ले लिया, योगी जी तो खाली बुलडोजर चलवा रहे हैं। यहाँ पे अयोध्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा अतिक्रमण पे बुलडोजर चलना क्या गलत है? हाँ। अगर मेरा घर उत्तर प्रदेश में है और अगर वो डेवलपमेंट की राह पे अड़ रहा है, मैंने अतिक्रमण कर रखा है, तो बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मैं पत्थरबाज हूँ तो मेरे घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मैं आतंकवादी मानसिकता का हूँ तो मेरे घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मैं जिहादी मानसिकता का हूँ तो मेरे घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं रामनामी हूँ तो मेरा तल्ला पे तल्ला बनता जाएगा और वो जलते जाएंगे।
नहीं तो मुलायम सिंह यादव ने चलवाई ना गोलियां। हाँ आप उसको टेररिस्ट एक्ट मानते हैं? क्यों नहीं मानते तो अखिलेश यादव का घर कैसे बचा हुआ है? इतनी संपत्ति करोड़ों कैसे हो गई? योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं, अतीक अहमद को खत्म कर दिया, मुख्तार अंसारी खत्म होने के कगार पे है, आजम खान को मान जेल रहे में हैं डाल दिया। ना, कगार पे है ना, हाँ। तो अगला कगार उनका भी आ सकता है। कौन सी बड़ी बात है भाई? हाँ। कौन सी बड़ी बात है? इज इट अ बिग डील? कोई बहुत बड़ी डील हो गई है कि अगर अखिलेश यादव गलत कर रहे होंगे तो उनके घर पे ईडी नहीं जाएगी? अभी टेंशन मत लीजिए, ममता दीदी के घर पे चला गया, ठीक है। आप राहुल गांधी जी के घर पे चला गया, अखिलेश यादव के घर पे भी आने ही वाला है। रास्ते में गाड़ी है, बस पलटे ना गाड़ी, बस इतना मन है। ममता दीदी चंडी पाठ कर रही थी 2021 चुनाव में। हाँ। उन्होंने साधुओं पे लाठीचार्ज करवा दिया, साधुओं को पीटा जा रहा है पालघर की तरह। क्या कहेंगे? पालघर 2 हो रहा है, इसका हर एक हिंदू को विरोध करना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी एकता जरूर कुछ कर सकती है, ठीक है। और ये एकता कैसे, बंगाल के हिंदुओं को ये एकता दिखानी है। चुनाव के समय में एक उंगली के जोर पे वो एकता दिखा सकते हैं, ठीक है। बूंद बूंद कर सागर बनता है, और जब वो सागर में ममता दीदी बहेंगी तब पता चल जाएगा आपको। देखिएगा, देखिए साधुओं का श्राप जब ना एंटोनियो माइनो जी की जो सासू माँ थी उनको पड़ गया, तो फिर ये कौन सी बहुत बड़ी डील है? आप बार बार सोनिया गांधी को विदेशी क्यों बनाना चाहते हैं? इसी देश में 40-45 साल से रह रही है, दो बच्चे बड़े बड़े हो गए। इसी देश में 40-45 साल से रह रही है, लेकिन 20 साल तक जिस देश में थी, आधार कार्ड पे एंटोनियो माइनो लिखा है, तो मैं क्यों ना बोलूं? कुछ गलत है बोलने? असली नाम दूंगा ना। माय नेम इज नीतीश ठाकुर, लोग मुझे नीतीश ठाकुर कहते हैं। मेरा नाम अगर पीटर पार्कर होता तो लोग पीटर पार्कर कहते भाई, लेकिन है नहीं ना। राहुल गांधी इस देश के है कि नहीं? नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है भैया, वो नहीं कहाँ है। के हैं वो? वो विदेशी है, हमारे ख्याल से वो इटली के, सबको पता होगा वो इटली के ही है। इटली में कहाँ के? अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, देख लीजिए। बोलिए। इन्होंने दे दिया सारा जवाब, तो मैं कौन होता हूँ? कहाँ के हैं भाई? राहुल गांधी कहाँ के हैं? राहुल गांधी कहाँ से? कहाँ से? बताइए, दिखाइए। इतनी जनता नीति से आप हमारे साथ बने रहिए, अभी रुकिए। इतनी जनता हमारे साथ इकट्ठी हो गई, पूरा घेर लिया गया हमें, ऐसा लग रहा है अतिक्रमण